हेलो फ्रेंड, तब की प्यार के एपिसोड नंबर 403 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर जो बयान होता है वो ध्रुव को लाता है मंदिर के सामने और कहता है वो राम देख रहे हो मंदिर में, वैसे ही मैं तुम्हें मानता था। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि बयान मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज भी तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। तभी जो बयान होता है वो कहता है कि बस भाई बस, अब बहुत तुम्हारा हो गया नौटंकी। तभी वो कहता है, ध्रुव जो होता है वो कहता है कि प्लीज़ तुम हमारे और थपकी के बीच में से हट जाओ, क्योंकि अब मैं थपकी को हासिल करने वाला था लेकिन तुम बीच में आ गए। तभी जो बयान होता है वो कहता है मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूँ और मैं कल के कल थपकी से शादी करूँगा, देखता हूँ तुम कैसे मुझे रोकते हो। तो लेकिन जो ध्रुव होता है वो काफ़ी गुस्सा करता है और उन दोनों को फिर कुछ नहीं बोलता है, कंट्रोल करता है अपने गुस्से पे। फिर बयान जो होता है वो आता है, थपकी का हाथ पकड़ता है और कहता है थपकी तुम इस इंसान से बिल्कुल नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर थपकी और बयान अपने रूम में होते हैं। तभी वहाँ श्रद्धा आती है और श्रद्धा कहती है मैं तुम लोग से बता रही थी ना कि ध्रुव जो है वो बहुत खतरनाक है और थपकी के पीछे पड़ा हुआ है। तभी बयान कहता है कि हाँ, अब मुझे पता चला कि ध्रुव कैसा इंसान है, लेकिन हम लोग तुम्हारे बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ पे जो वसुंधरा जी होती है वो वहाँ आ जाती है और कहती है बयान तुम्हें चोट कैसे लगा, और काफ़ी चीज़ें मतलब हड़बड़ा जाती हैं उसको देख के। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि मैं मम्मी जी बता रही थी लेकिन आप मेरे बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, देखा ना बयान के साथ क्या हो गया। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती हैं कि देखो बेटा, तुम भी मेरे बेटे हो और ध्रुव भी मेरा बेटा है, इसीलिए तुम लोग उसके बारे में किसी को घर में नहीं बताना और ना ही किसी रिश्तेदार को बताना, नहीं तो वो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और वो उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। तभी जो थपकी होती है उन्हें दिलासा देती है और कहती है कि नहीं माँ, ये सब बातें किसी के सामने नहीं आएगा और किसी के सामने ओपन नहीं होगा, आप परेशान ना होइए। तभी जो श्रद्धा होती है वो मन ही मन सोचती है कि कहीं ध्रुव फिर से ना आ जाए शादी में और थपकी का शादी नहीं होने दे और मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगी, मतलब बिन ब्याहे विधवा हो रह जाऊंगी। तभी काफ़ी चिल्लाती है लेकिन उसकी बातें कोई नहीं सुनता है। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती हैं कि प्लीज़ ये सब बातें किसी को नहीं बताना। इधर फाइनली सभी शादी की तैयारियां हो जाती हैं। तभी थपकी की मम्मी आती हैं और वो सुंदरा जी को देखती हैं काफ़ी उदास। तभी उनसे जाती हैं, गले मिलते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, आप कहाँ खोई हुई हैं, आप इतनी डिस्टर्ब क्यों हैं। तभी वो कहते हैं कि कुछ नहीं। फिर दादी माँ कहती हैं अरे कुछ नहीं, अपने बेटे की मतलब शादी इतनी ये लीन हो गई है कि इसको कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो गया है। तभी जो प्रीति भाभी होती हैं वो भी काफ़ी मस्ती करती हैं और कहती हैं कि चलो चलते हैं, शादी की सारी आगे की तैयारियाँ करते हैं। इधर जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी हड़बड़ाई हुई रहती है और कहती है जल्दी जल्दी चलो, रस्में जल्दी से सारी कर लो क्योंकि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तभी सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। दादी माँ कहती है कि हाँ, वसु बहू ने काफ़ी चीज़ें संभाली हैं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करती हैं, बहुत अच्छी है मेरी वसु बहू। इधर सभी लोग शादी की तैयारियाँ कर रहे होते हैं। तभी जो बिहान के दोस्त होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं और बाबूजी से टकरा जाते हैं। तभी बाबूजी के मतलब उन लोग से हाथ से वहाँ से उन लोग के हाथ से हथियार गिर जाता है। तभी बाबूजी कहते हैं कि तुम लोग ये हथियार लेके क्यों घूम रहे हो। तभी वो कहते हैं कि कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही हम लोग लाए थे और मतलब मिस्टेक से गिर गया है। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, अपनी हथियार को तुम लोग संभाल के रखो। फिर बिहान के जो दोस्त होते हैं बिहान के पास जाते हैं और बिहान से कहते हैं कि बिहान भाई आप परेशान ना हो, हम लोग पूरी संभाल लेंगे और ध्रुव कहीं कहीं भटकेगा नहीं। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि ध्रुव कहीं दिखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम लोग की खैर नहीं है, और तुम लोग पूरी चारों तरफ एकदम नाकाबंदी लगा के रखो, एकदम ध्यान रखना कि ध्रुव अंदर ना आ पाए। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ध्रुव क्यों नहीं आएगा। तभी जो बयान होता है वो बहाना कर देता है कि अरे बाबूजी उसके ऑफिस का कुछ काम है और वो नहीं आना चाहता है। तभी बाबूजी कहते हैं कि क्यों, ऑफिस का काम है तो भाई की शादी में नहीं आएगा। फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो वैसे भी किसकी मानता है, जाने दो, उसको जो करना है वो करे। इधर जो ध्रुव होता है वो शेरवानी पहन के एकदम रेडी हो जाता है और मिरर में खुद को देखता है। तभी उसे थपकी दिखाई देती है और थपकी से बातें करता है और कहता है कि थपकी आज मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, देखो ना कितना तुम सुंदर लग रही हो, तुम मेरे ही लिए बनी हो थपकी। तभी ऐसे थपकी की याद ही कर रहा होता है। तभी जैसे आंखें बंद करता है और खोलता है तभी वहाँ से थपकी की जो इमेज हो रहती है वो गायब हो जाती है। फिर वो कहता है कि यार थपकी, हमेशा तुम मेरे सामने से गायब क्यों हो जाती हो। इधर थपकी जो होती है वो रेडी हो रही होती है, उसकी माँ उसे रेडी कर रही होती है, लेकिन थपकी जो होती है वो काफ़ी उदास रहती है। उसकी माँ पूछती है क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तभी वो बताती हैं
कि बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा जो जीवन साथी है वो तुम्हें मिलने वाला है। जो होती हैं वो थपकी को इशारा करती हैं कि ध्रुव के बारे में मतलब अपनी माँ को वो कुछ ना बताए। तभी जो थपकी होती है वो ध्रुव के बारे में कुछ नहीं बताती है और वसुंधरा जी भी एकदम मतलब रिलैक्स फील करती हैं। वहाँ से थपकी की माँ और वसुंधरा जी दोनों चले जाती हैं, थपकी वहाँ पे रह जाती है। इधर प्रीति भाभी और सुमन भाभी थपकी को लेके आते हैं मंडे पे मतलब ले जाने के लिए। तभी वहाँ पे जो बिहान होता है वो उसे देख लेता है और काफ़ी खुश हो जाता है थपकी को देख के। तभी ये लोग काफ़ी मस्करी करते हैं। तभी जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी घबराई हुई होती है कि जल्दी से इन दोनों की शादी हो जाए। तभी वो चिल्लाती है कि अरे जल्दी जल्दी जयमाल डालो ना, क्यों देर कर रहे हो, तुम किसकी राह तुम लोग देख रहे हो। तभी वो लोग कहते हैं कि अरे इतनी हड़बड़ाई क्यों हो। तभी बिहान जो होता है वो थपकी को जयमाल पहना देता है। इधर ध्रुव जो होता है वो काफ़ी प्लान सोच रहा होता है कि मैं कैसे अंदर जाऊं। तभी कुछ देखता है कि कुछ लोग मतलब बर्तन अपने सिर पे रख के और घर में अंदर एंट्री कर रहे हैं। तभी वो सोचता है कि मैं भी एंट्री करूं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे बिहान जो होता है वो अपने दोस्तों को लगाया हुआ होता है। तभी जो ध्रुव होता है वो कंबल को ओढ़ता है और एक अपने ऊपर बर्तन रखता है। तभी जैसे देखता है कि वहाँ पे सभी लोग मुंह देख के और अंदर जाने दे रहे हैं। तभी वो कहता है कि कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इधर थपकी और बिहान के जयमाल के लिए सभी लोग रेडी रहते हैं। तभी थपकी को बिहान जयमाल पहना देता है। फिर थपकी को पहनाने की जैसी बारी आती है, अश्विन भैया और संजय भैया उसको ऊपर टांग देते हैं। तभी वो थपकी जो होती है वो कहती है कि अब कैसे पहनाऊँ। तभी सभी लोग मस्करी करते हैं। यहाँ पे जयमाल का मस्करी चल रहा होता है, सभी भी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि इन लोग की मस्करी मजाक में कहीं ऐसा ना हो कि ध्रुव ना टपक आए। हाँ, जो बिहान के फ्रेंड होते हैं वो दोनों रहते हैं। तभी वहाँ पे दो आदमी आ जाते हैं, अपने में झगड़ा करने लगते हैं। तभी ये लोग सुलझाने लगते हैं। तभी ध्रुव मौका पाके क्या करता है कि वो साइड से निकल जाता है और साइड से निकलने के बाद वो घर में एंट्री कर लेता है फाइनली। इधर फाइनली जो बिहान को थपकी मतलब जयमाल पहना देती है और काफ़ी लोग सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी वो लोग कह देते हैं कि दूल्हा दुल्हन को अब रेस्ट के लिए भेज दो, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुहूर्त का टाइम है और इन दोनों का अभी मतलब जो फेरे हैं अभी बाकी हैं। तभी दूल्हा दुल्हन को अपने रूम में भेज दिया जाता है। इधर जो ध्रुव है मौका पाके बिहान के रूम में घुसने की कोशिश करता है। तभी वो तैनात को देखता है, देखते वो छुप जाता है वहीं पे। इधर श्रद्धा क्या करती है कि एक रुमाल में बेहोश होने वाला दवा मिला के और घूम रही होती है कि जहाँ उसे ध्रुव दिखाई देगा वो उसे बेहोश कर देगी। तभी वहाँ वसुंधरा जी आती जाती हैं और कहती है कि ये रुमाल में तुम लगा के क्या घूम रही हो। तभी वो बताइए कि इसमें मैं बेहोश होने वाला दवा मिलाई हूँ मम्मी जी, ताकि ध्रुव जैसे ही आए उसे मैं बेहोश कर सकूँ और उसके बाद क्या हो कि मतलब वो थपकी और बिहान का शादी मतलब रोके नहीं। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो काफ़ी गुस्सा होती हैं और कहते हैं कि होश तो तुम्हें आने की ज़रूरत है, कितना है तो तुम्हारा वो पति है और ये सब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने बेटे को रोकूंगी। तभी जैसे ही वो मुड़ती है पीछे, तभी देखती है कि जो ध्रुव है वो सामने से आ रहा होता है और उनके सामने मतलब फाइनली वो पड़ जाता है। कहते हैं कि ध्रुव तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं शादी करने आया हूँ थपकी से। तभी वो काफ़ी उसे समझाती है, कहते हैं कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि थपकी और बिहान एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि माँ अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूँ तो आप मुझे नहीं रोकेंगी। तभी जो मतलब वसुंधरा जी होती है वो काफ़ी उसे मतलब उसका हाथ पैर जोड़ती है, कहते हैं कि प्लीज़ ध्रुव एक बार तो मान जाओ मेरी बात। तभी वहाँ पे प्रीति भाभी और सुमन भाभी आ जाती हैं और ध्रुव जो होता है वो वहाँ पे छुप जाता है। प्रीति भाभी और सुमन भाभी उनसे कहते हैं कि बड़ी माँ यहाँ पे आप क्या कर रही हैं, चलिए नीचे, आपको सभी लोग बुला रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि ठीक है तुम लोग जाओ और मैं अभी आती हूँ। तभी वो क्या कहते हैं कि ठीक है बड़ी माँ आप आइए, हम लोग जा रहे हैं। तभी वो जैसे जा रही होती हैं तभी वहाँ पे जो गमला होता है वो गिर जाता है और ध्रुव एकदम डर जाता है कि कहीं वो लोग मुझे देख ना लें। और जो वसुंधरा जी होती हैं वो काफ़ी हड़बड़ा जाती है। तभी वो आती हैं सब जैसे उठाने के लिए। तभी वो उठा के रख देती हैं और कहती हैं कि तुम लोग जा सकती हो क्योंकि ये ऐसे ही गिर गया था, मैं संभाल सकती हूँ। तभी वो जैसे वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो अपनी माँ को काफ़ी ब्लैकमेल करता है, कहता है कि आपने मेरी शादी तोड़वाई थी और आप ही अब मेरी शादी करवाएंगी। अगर आप मेरी शादी थपकी से होने देंगी तो मैं आपको माफ़ कर दूँगा और मैं पहले की तरह आपसे मानने लगूँगा। तभी वो कहती है कि मैं भी अपना वही बेटा पाना चाहता हूँ। तभी वो कहता है कि ठीक है आप अगर वही बेटा पाना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और मुझे मत रोकिएगा। और उन्हें कसम देता है, लेकिन वो मानती नहीं है। कहती है कि ठीक है बेटा तुम मेरे वो वाले ध्रुव बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी, लेकिन ये नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो ध्रुव होता है वो उनको काफ़ी ब्लैकमेल करता है, जिसके कारण वो उन्हें हार पछता के ध्रुव को मतलब जाने ही देना
पड़ जाता है। वो क्या करता है कि गन अपने माथे पे लगा लेता है और कहता है कि अगर आपने रोका तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। तभी वो उसे रोकती हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। फिर वो काफ़ी बेबस हो जाती हैं और वहाँ पर रोने लगती हैं। ध्रुव जो होता है वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे बाबूजी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ आप क्या कर रही हैं, चलिए बिहान को लेके आइए। तभी वो कहती हैं कि ठीक है जी, आप जाइए और मैं बिहान को लेके आता हूँ, लेकिन आपके हाथ में ये गन कैसा। तभी वो कहती हैं कि कुछ नहीं बिहान। तभी वो कहता है कि अच्छा, बिहान भी ना कहीं भी अपना मतलब गन रख देता है। ठीक है, मैं आप मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ और आप बिहान को लेके आइए। तभी बिहान जो होता है वो अपने रूम में रेडी हो रहा होता है और ध्रुव के बारे में काफ़ी सोच रहा होता है। कहता है कि ध्रुव, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता था और तुम क्या निकल गए। और यही सब सारी चीज़ें सोचने के बाद वो उसे थोड़ा सा शंका होता है कि रूम में कोई है। तभी वो चारों तरफ तक झाँक करता है, लेकिन रूम में फाइनली कोई दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर बाद वो जैसे मिरर में जाके खड़ा होता है तो देखता है कि ध्रुव उसके पीछे खड़ा है। तभी वो कहता है ध्रुव कि याद आया कुछ सीन कुछ साल पहले हुआ था, जो कि तुम्हारे जगह पर मैं और मैं मेरी जगह पे तुम थे, लेकिन अगर तुम हट जाओ बीच में से तो ये रास्ता साफ हो सकता है। तभी जो बयान होता है वो कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ, और मैं थप्पी के साथ शादी करूंगा और तुम रोक भी नहीं पाओगे। तभी इन दोनों में काफ़ी हाथापाई होता है, लेकिन जो ध्रुव होता है वो क्या करता है कि बयान को पीछे से डंडे से मार के उसे बेहोश कर देता है। तभी जो बयान होता है वो गिर जाता है वहीं पे बेहोश होके। जो होता है उसे धीरे से लिटा देता है और जाता है शेरवानी की तरफ, और शेरवानी को क्या करता है कि अपने ही खुद पहन लेता है, और जो भी मतलब दूल्हे वाला ड्रेस गेटअप रहता है वो सारी चीज़ें अपने पहन लेता है और बिहान को अपना कपड़ा पहना देता है, और बिहान जो होता है वहीं भी मतलब नीचे पड़ा रहता है। इधर थपकी को प्रीति भाभी और सुमन भाभी ले जा रही होती है मंडप पे। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि भाभी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना, एक बार बिहान को देख के आ जाओ, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता ना क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार मैं देख के आ जाऊँ बिहान को। तभी जो सुमन भाभी होती है वो कहते हैं कि ठीक है थपकी, तुम देख के आ जाओ और हम लोग तुम्हारा यहीं वेट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी आना। तभी थपकी कहती है कि ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। तभी थपकी जैसे ही बिहान के रूम में जाती है देखती है कि एकदम दूल्हा बना हुआ बिहान खड़ा हुआ है। उसे लगता है कि बिहान है, लेकिन वो तो ध्रुव रहता है। अभी थपकी कहती है कि बिहान, तुम यहाँ पे रेडी होके एकदम खड़े हुए हो और मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रही हूँ। मेरा मन बड़ी घबरा रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें आ गई देखने के लिए। अब मैं निश्चिंत हो गई कि तुम ठीक हो, इसलिए। तो जो ध्रुव होता है वो अंदर से काफ़ी कुछ मुस्कुरा रहा होता है कि मतलब अब मैं थपकी से शादी कर लूँगा। वो क्या करता है, बिहान को चौकी के नीचे अंदर घुसा देता है, जिससे कि बिहान को थोड़ा सा भी होश नहीं रहता है। थपकी वहाँ से जाने लगती है और कहते हैं कि बिहान तुम आ जाओ नीचे, तुम्हारा हम लोग वेट कर रहे हैं। तभी जो ध्रुव होता है वो काफ़ी खुश होता है, कहता है कि थपकी तुम मुझे पहचान नहीं पाई, अब मैं थपकी से फाइनली शादी कर पाऊँगा। और सेहरा हटा के अपने आप को काफ़ी स्माइल करता है और देखता है। उधर थपकी आ जाती है फाइनली और कहती है कि चलिए आप लोग चलिए, हम मंडप पे चलते हैं। तभी थपकी आके मंडप पे की सारी रीति रिवाज जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सारी चीज़ें करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद बिहान को बुलाने के लिए पंडित जी कह देते हैं। भाभी कहती हैं कि बड़ी माँ गई हैं बिहान देवर जी को लाने के लिए। तभी वहाँ पे जो ध्रुव होता है वो निकल रहा होता है रूम से, रूम को बंद करके। तभी वहाँ पे फाइनली जो वसुंधरा जी हैं वहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम दूल्हा बन गए ध्रुव, ये क्या कर रहे हो, क्यों ये अनर्थ कर रहे हो। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अनर्थ तो आपने किया था, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा, माँ प्लीज़ मेरी हेल्प करिए और मुझे किसी की ये सब सारी सच्चाई किसी को बताइएगा नहीं कि दूल्हे के पीछे मतलब सेहरे के पीछे कौन है। जो होती है वो उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो ध्रुव होता है वो अपनी कसम दे देता है और कहता है कि अगर आपने मुझे रोका तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे, आपको पता ही है, मैं जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ। फिर वो क्या करता है कि उनका हाथ पकड़ता है और नीचे की तरफ लेके जाता है। फिर नीचे ले जाने के बाद सभी लोग कहते हैं कि अरे यहाँ पे देखो दूल्हा आ गया, क्योंकि दूल्हे का सबको वेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो वसुंधरा जो होती हैं वो काफ़ी सैड रहती हैं। यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो थपकी के पास आके बैठ जाता है। फिर थपकी जो पंडित जी होते हैं वो वसुंधरा जी को कहते हैं कि दूल्हे की माँ कौन है, आए तिलक लगा दे। लेकिन जो वसुंधरा जी होती हैं वो पीछे जाके एक दीवार के पीछे जाके खड़ी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। फिर वसुंधरा जी को आवाज़ दिया जाता है कि वसुंधरा जी प्लीज़ आप आइए और दूल्हे को तिलक लगा दीजिए। तभी वसुंधरा जी जाती हैं और तिलक लगाने के लिए ध्रुव को, लेकिन ध्रुव जो होता है वो काफ़ी डर जाता है कि कहीं वो सेहरा ना हटा दें। फिर वसुंधरा जी जाती हैं और तिलक को टिक करने के लिए उसके पास जाती हैं, ध्रुव के पास। जैसे ही वो टिक करने जाती हैं और थपकी जो होती है वो सोचने लगती है कि माँ इतनी घबराई हुई क्यों है, और जो ध्रुव है वो काफ़ी घबराया हुआ होता है और वो शेरवानी को हटाता नहीं है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आपके